हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया. हमें इस डायग्राम में ए बी सी डी ई एंड एफ को आइडेंटिफाई करना और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स. की कॉन्सेप्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट और वाटर की मूवमेंट दो तरीके से हो सकती है. ये दो तरीके कौन से? दीज आर एपोप्लास्ट पाथवे एंड सेकेंड इज सिम्प्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड द सेल वॉल. थ्रू cell wall and intercellular spaces. और सिम्प्लास्ट पाथवे की अगर हम बात करेंगे तो सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर मूव करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस. अब अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये डायग्राम है जिसमें हमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को शो किया गया है. अब दिस इज अ डायग्राम ऑफ रूट रीजन. सबसे पहले बात करें अगर एपोप्लास्ट पाथवे की, तो एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर मूव करता है थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड एपोप्लास्ट पाथवे से वाटर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता. तो ये है हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. कैस्पेरियन स्ट्रिप तक आके एपोप्लास्ट पाथवे से जो वाटर मूव कर रहा था वो सिम्प्लास्ट पाथवे के साथ मर्ज हो जाता है एंड देन वो फर्दर मूव करता है विद द सिम्प्लास्ट पाथवे. सिम्प्लास्ट पाथवे से वाटर मूव करता है थ्रू इंटरसेल्युलर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस और इसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ई पार्ट. तो ई पार्ट क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा. अब सबसे आउटर मोस्ट रीजन हेयर इज द एपिडर्मिस जिससे वाटर अब्सॉर्ब होकर सबसे पहले एंटर करेगा. नेक्स्ट इज एपिडर्मिस से वाटर रीच करता है टू द बी रीजन विच इज कॉर्टेक्स. फर्दर ये रीच करता है टू द एंडोडर्मिस रीजन एंड एंडोडर्मिस के बाद ये रीच करता है टू द पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल के बाद जाइलम टिश्यू से ये वाटर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई होता है. तो हमने क्या देखा यहां पर? ए पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एपिडर्मिस को, बी रिप्रेजेंट्स कॉर्टेक्स, सी रिप्रेजेंट्स एंडोडर्मिस, डी रिप्रेजेंट्स पेरीसाइकिल, ई रिप्रेजेंट्स प्लाज्मोडेस्मेटा and F represents Casparian strips. Casparian strips. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इन ऑप्शन बी विच सेज ए एपिडर्मिस एंड डी पेरीसाइकिल. बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे, बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑप्शन ए में कहा गया कि बी रीजन इज कॉर्टेक्स एंड ई इज कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज रॉन्ग. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सी पार्ट हमारा एंडोडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन एफ पार्ट प्लाज्मोडेस्मेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बी पार्ट कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि एंडोडर्मिस को. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.